हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के 3 मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर, यूरो यूएसडी, जीबीपी और यूएसडी जेपीवाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में अब देखा जाए तो इस वक्त हमारा ट्रेंड जो है वो हमें जो है एक तरह से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो है D1 का टाइम फ्रेम है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो इस वक्त डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त जो है वो मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है, इसको अगर हम एनालिसिस करके देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से अब मार्केट जो है यहाँ से इसको रीटेस्ट करने गई है। ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट जो है इस लेवल को रीटेस्ट करने गई है। तो यहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद, इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट, ये लेवल हमारा बन रहा है 1.07953 का लेवल है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए, इसको रीटेस्ट करे एंड देन मार्केट जो है वो हमें डाउन में जाती हुई दिखाई दे सकती है। डाउन में कहाँ तक जा सकती है? तो डाउन में अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये 1.06622 का लेवल है। तो मार्केट जो है ये हमें एक इस तरह से इस सपोर्ट लेवल तक जाती है हमें नज़र आ रही है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो याद रखें कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे जो अहम चीज़ यही है कि आप अपने सबसे पहले कैपिटल को बचा कर रखें। और एक बात याद रखें कि हमें ट्रेड जो है वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेंड हमारा बाय में है तो हमें सेल में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा जो है एक तरह से हमारा सेल का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो D1 के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो सेल में चल रहा है। इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ एक बार। तो ये एक हमारी एक कहावत बनी हुई है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड जो है इसको हमेशा ट्रेंड के साथ ही कोशिश करें कि अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करें, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट गलत ट्रेड लगा लेंगे और विदाउट स्टॉप लॉस के अगर हम ट्रेड लगाएंगे तो हमारा अकाउंट जो है फिर वो वॉश हो सकता है। तो ये अब अगर हम देखें तो ये एक मूविंग एवरेज है EMA 200 का। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है इस वक्त डाउन में ही है। तो ये हमारे चांसेस इसमें यही हैं कि मार्केट जो है वो डाउन में ही जाएगी। इसके अलावा अब अगर हम GBP USD की बात करें तो GBP USD जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है इस टाइम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ये हमारे पास एक एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास। तो मार्केट ने यहाँ से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हमें 2 सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और बाय में गई और ये हमारे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। ये 200 के मूविंग एवरेज के पास मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और एंड देन मार्केट जो है वो दोबारा डाउन में आ गई। तो डाउन में आने के बाद मार्केट जो है वो अब चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर सकती है, या तो इस लेवल तक जा सकती है या फिर यहाँ इस लेवल तक जाएगी एंड देन मार्केट जो है वो हमें डाउन में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके चांसेस यही होते हैं कि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी और मार्केट जो है फिर वो डाउन में जा सकती है। इसको अब अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में ओपन करके देखें तो D1 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि इसके क्या हमें देखने को चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो D1 के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक हैवी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट एक हैवी डाउन ट्रेंड में ही हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारा था GBP USD का एनालिसिस। तो इसमें भी आपको कोशिश यही करनी है कि मार्केट को जो है वो अच्छे तरीके से आप पहले एनालिसिस करें, देखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेड जो है वो हमेशा ट्रेंड के साथ ही करें। तो ये जो है हमें इस वक्त डाउन में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डॉलर जो है इस वक्त वो हमें एक बाय ट्रेंड में नज़र आ रहा है।
तो डॉलर का और इन करेंसीज का ये जो है वो एक रिलेशन ये भी है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो ये करेंसियाँ जो है वो हमें डाउन में जाते हुए नज़र आती हैं, क्योंकि डॉलर का एक इस वक्त हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए इनके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी जो है वो इस वक्त अभी डाउन में ही है। नेक्स्ट अगर ये हमारा ब्रेकआउट करती हैं तो फिर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक मार्केट है। तो ये था हमारा जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस। तो इसमें चार्जेस हैं कि हमारा एक ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 1.2647 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल तक जाए। अगर इसको ब्रेक कर लेती है तो ये एक लेवल है 1.2669 का, तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। एंड देन यहाँ से इसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो हमें डाउन में जाती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई में आप देख सकते हैं कि ये डॉलर जो है इस वक्त एक बाय ट्रेंड में हमें नज़र आ रहा है, एक हैवी अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ना लगाएं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे भी चांसेस हैं कि मार्केट जो है इसको अगर मैं मज़ीद आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें भी मार्केट के अभी सेल की ट्रेड लेना जो है वो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, एक डेंजरस चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करेगी एंड देन मार्केट जो है वो हमें बाय में जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें हमें कोशिश यही करनी है कि ट्रेंड के अगेंस्ट हम कभी भी ट्रेड ना करें। तो बाय में कहाँ तक जा सकती है मार्केट यहाँ से चांस है कि यहाँ से इसको रिटेस्ट करेगी एंड देन मार्केट जो है वो बाय में जा सकती है। बाय में हमें जो है हमारा टेक प्रॉफिट ये वाला लेवल होना चाहिए 151.788। तो ये था हमारा एनालिसिस यूएसडी जेपीवाई का। तो एंड में यही कहूँगा कि ये जो है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। तो जब भी ट्रेड करें ट्रेंड के साथ ही करें और स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ मेरी नज़र में यही है कि अपना कैपिटल बचाएं। आज अगर आप अपना कैपिटल बचा लेंगे कल के लिए तो आप कल ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मनी मैनेजमेंट के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे अपना अकाउंट पर आप वॉश करवा सकते हैं। ट्रेड अगर आप बड़ी लगा लेंगे या स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो फंसी रहेगी मार्केट में, ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि आपकी वो एसएल हिट हो जाए और आप जो है वो अगर तो ट्रेंड चेंज होता है तो जितनी देर आपने पुराने ट्रेड होल्ड करके रखनी है उतनी देर में आप वो जो है आपका एसएल जो हिट हुआ होगा वो भी आपका लॉस कवर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मैंने ये देखा कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, कई कई महीने साल तक होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इससे बेहतर अगर ऐसा लगा लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वो अपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं और अपना लॉस भी कवर कर चुके होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।